नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास जी द्वारा रचित क्षितिज भाग 2 से है। यह पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं रामचरितमानस से लिया गया है, जो सीता जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ था और सभी राज्य के राजकुमार, मुनि, विश्वामित्र भी, राम लक्ष्मण भी आए थे। एक बार सीता जी को शिव धनुष उठाते हुए देखकर जनक जी ने उनके लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए एक स्वयंवर रचा, जहाँ पर शर्त ये थी कि जो शिव धनुष में डोरी लगा पाए वही सीता जी को प्राप्त करेंगे। तो तुलसीदास जी, जिनके बारे में आप जानते हो, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सारो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का वचन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक है। उनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1632 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए बंदों में हुए है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य के उत्कृष्ट रूप हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुझे समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ कि ये तो सीता जी का स्वयंवर हुआ था, जहाँ पर सीता जी एक बार शिव धनुष को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह में रख रही थी कि उनके पिताजी जनक ये दृश्य देख लिए, तो उनके लिए कि योग्य पति ढूंढने के लिए उन्होंने
स्वयंवर रचा और वहाँ पर शर्त है कि जो शिव धनुष की डोरी लगा पाएगा या उसे भंग कर पाएगा वही पुत्री का वर चुना जाएगा। और तुलसीदास के बारे में कुछ कहूँ तो वे अवधि के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने इस कविता में आपको चौपाई और दोहा दोनों देखने को मिलेगा। इसमें भाषा जो शब्द है तत्सम भी देखने को मिलेगा, तद्भव मिलेगा, देशज मिलेगा। इसमें कहीं कहीं अलंकार भी हैं। भाषाओं में मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है और यहाँ पर वीर और हास्य रस भी है। तो इस प्रकार हमने भाषा के बारे में और क्या क्या इसमें प्रयोग किया है उसके बारे में जाना। अब हम पहली पंक्ति के बारे में जानेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली पंक्ति। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। ये दृश्य ऐसा है कि जब स्वयंवर हुआ और श्री राम जी ने जब धनुष को तोड़ दिया तो बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई थी और इससे परशुराम जी को पता चल गया और वो बहुत गुस्से से में आ पहुँचे। उनकी ये गुस्सा और उनके आने का ढंग को देखकर उन्होंने पूछा है कि किसने शिव धनुष तोड़ा है। तो वहाँ पर श्री राम उत्तर दे रहे हैं, नाथ शंभु धनुष शिव धनुष हाँ भंज निहारा, कोई केउ एक दास तुम्हारा। आपका हे नाथ शिव धनुष आपका कोई सेवक ही तोड़ा होगा। हाँ ऐसे रामचंद्र बोल रहे हैं। ऐसो कहाँ कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और यहाँ पर परशुराम कह रहे कोई बात है तो मुझसे को। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। यानी यहाँ पर बोले नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। ऐसो कहा कहियो किन मोही, सुनी दिसाई बोली मुनि को ही। यानी श्री राम बोल रहे कि शिव धनुष आपका कोई सेवक ही तोड़ा होगा। कोई बात है तो मुझसे कहो। यह सुनकर परशुराम क्या हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे सेवको सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिया लड़ाई। कहने लगे सेवक तो वो होता है जो सेवक जैसा काम करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक को जो सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। यानी सेवक जो होता है वो तो सेवकाई करता है, वो सेवक जैसा काम करता है। लेकिन अरे करनी करी करिय लड़ाई, लेकिन यहाँ पर जो दुश्मन है अरे यानी दुश्मन, और दुश्मन लड़ाई वाली काम करते हैं। तो शिव धनुष जिसने तोड़ा तो वो मेरा शत्रु है। फिर सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम तो रिपु मोरा। ये सुनकर के शिव धनुष कोई तोड़ दिया है। हाँ तो यहाँ पर परशुराम जो है राम को कह रहे हैं, राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा, सुनो राम जो ही शिव धनुष तोड़ा, जिसने ये राम जिसने ये शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु सम, सहस्र यानी सहस्र 100 बाहु वाला, सहस्र बाहु के समान, सम यानी समान, सो रिपु मोरा वो दुश्मन है मेरा। हे राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु समान मेरा दुश्मन है, यानी उसका बाहुबल सहस्र है। फिर कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जिहि सब राजा। फिर वो क्रोधित होके परशुराम कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो सब बिलगाओ यानी यहाँ अलग हो जाओ। यानी यहाँ पर जो राजा है जिसने ये काम किया है वो रहने दो, बाकी सब अलग हो जाओ। बिलगाओ यानी अलग हो जाओ। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे यही सब राजा। अगर
कहते हैं ये भी यह तोड़ा है वो इस बग हो जाओ, नहीं तो सब राजा मारे जाओगे। सो फिर वही समाधान हो तो मारे जो सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाओगे। फिर क्या है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। वो सब सुनकर लखन जी परशुराम की सुनकर मुस्काने लगे। लखन जी परशुराम की बात सुनकर मुस्काने लगे। सुनिए मुनि बचन है परशुराम जी। लखन मुस्काने, लखन परशुराम जी की वचन सुनकर मुस्काने लगे। बोले परसु धरहि अब माने। परसु धारण करने वाला परस यानी जो परशुराम के पास जो एक्स होता है ना, जो पकड़े है, हाँ एक्स ऐसा जो एक विपोन है, हाँ वो पकड़े परसा। परशुराम को लक्ष्मण जी ऐसे बात कहने लगे जैसे उन्हें सुनकर गुस्सा आए। तो इस तरह से लक्ष्मण जी उन्हें बोले परसु धरहि अब माना, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। लक्ष्मण कहने लगे बहु धनुहि, बहु यानी बहुत सारा, धनुहि यानी बहुत सारे धनुष, तोरी यानी तुम्हारे, तोरी लरिकाई। लक्ष्मण कहने लगे ये मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत धनु तोड़े हैं, पर मुनिवर आप तो कभी नाराज नहीं हुए। हाँ आपके हमने तो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े, आप तो कब नाराज नहीं हुए हैं। कभू ना असी रिस किन्हीं गोसाई, कब तो आप हम पर नाराज नहीं हुए हैं। यही दोनों पर ममता कोई है तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तो। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, किस लिए है, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है। बचपन तो हमने कितने सारे धनुष तोड़े, तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, क्यों किस लिए आप इतना केतु आप इतने नाराज है। बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा, बहुत क्रोधित हो गए परशुराम जी, बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में बोलने लगे। क्रोधित होकर परशुराम बोले हे रिपु, रिपु यानी राजकुमार, काल के बस होकर तुम इस प्रकार बोल रहे हो, तुम मृत्यु के वशीभूत हो और होश नहीं है तुम्हें, तुम काल में वशीभूत हो, तुम्हें होश नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। वो लखन जी को परशुराम जी क्रोध होके बोले हे बालक, तू तो कालबस ऐसे बोल रहा है, जो त्रिपुरारी यानी शिव धनुष, हाँ त्रिपुरारी कौन है, शिव है, तो शिव का जो धनुष है जो सभी जानते हैं, तुम उसे शिव धनुष को साधारण धनुष के साथ तुलना कर रहे हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोले थे ना हम बचपन तो बहुत सारे धनुष तोड़ रहे थे, तभी आपने तो कुछ नहीं कहा था, कभी नाराज नहीं होते, और ये धनुष से आपको इतनी प्रेम क्यों है, क्या ममता है इसमें, क्या आप इतने नाराज हो रहे। तो यहाँ पर परशुराम जी बोल रहे ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनुष है, शिव धनुष है, तुम इसे साधारण धनुष के साथ कैसे तुलना कर पाते हो। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट आंजे को हमने खत्म किया। उसके बाद क्या होता है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर बोलते हैं हमारे ज्ञान में तो सब धनुष समान है। लक्ष्मण कटाक्ष कर कह रहे हैं, मजाक कर रहे, कटाक्ष है ना मजाक कराना, क्रिटिसाइज करना, वो जानबूझ के मजाक से बोले हमने तो बचपन में सुना ऐसा धनुष समान है। का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। तो फिर बोल रहे के राम जी ने ये जो धनुष है तुमने
तुम्हें से क्या लाभ या ये धनुष तोड़कर हमारा लाभ या खेती क्या होगा? ये जो धनुष है, इस धनुष को तोड़कर हमारा क्या लाभ या खेती है? और राम जी ने इसे नया सोचकर यानी धोखे से नया सोचकर छुआ तो ये धनुष टूट गया। उनका दोष नहीं है। का छते लाभ जनु धनु तोरे, हमारा क्या लाभ या खेती है ये धनुष से? देखा राम नयन के भोरे। राम ने देखा कि ये तो नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु। तो यहाँ पर धनुष, इस धनुष को तोड़कर हमारा क्या लाभ या क्षति है? राम जी तो इसे नया सोचकर इसे छुए तो ये धनुष टूट गया। इसमें हमारा क्या दोष है? राम जी का क्या दोष है? छूते छूते ये धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियो कत रोसु। तो मुनि जी आप न जानकर राम पर गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करियो कत रोसु, मुनि जो आप न जानकर राम पर गुस्सा कर रहे हैं। चिति सुकी ओरा रे सट सुने ही सुभाऊ न मोरा। यह बात सुनकर मुनि बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। मुनि कहते हैं, हे मूर्ख, यानी वो परसा है ना, अपने हाथ में परसा पकड़े थे एक्स, उसे दिखाकर कहते हैं तो मेरे स्वभाव के बारे में तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। जो कुछ भी बोले जा रहे हो, यानी लक्ष्मण तो आराम से बोले जा रहे हैं ना। बोले चित परसु की ओरा रे सट सुनो ही शुभ न मोरा। तुम हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए तुम जो कुछ भी बोलते जा रहे हो। बालक बोली बधो नाही तो ही, अरे तुझे मैं बालक समझा हूँ, इसलिए अभी तेरा वध नहीं किया। तू बालक है ये सोचकर मैंने तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, मुझे केवल साधारण मुनि मत जानना है, यानी जड़ जाना ही मोही। तू मुझे केवल साधारण मुनि जान रहा है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है, और मैं तुझे छोटा बालक है करके तुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्म, यहाँ पर कौन कह रहा है? परशुराम जी क्रोधित होकर बोल रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, सारी क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। ये बात सारा विश्व और दुनिया जानता है। मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ। तो अपना जो रूप है, अपने गुण है, इसे उस गुणों को, उस रूप को परशुराम जी लक्ष्मण के सामने प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देव वनः दिनहि। मैं अपने भुजबल से, भुजबल यानी बाहुबल से, भूमि भूप यानी बहुत सारे राजाओं को इस भूमि से हीन कर दिया है, यानी भूमि से हीन कर दिया ना, उन्हें मार डाला है। और कई भूमि राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दे दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महिदे पहन दिन्हीं। बहुत सारे राजाओं को मैंने भूमि से हीन कर दिया है, और बहुत कहीं भूमि वो राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहसा बाहु भुज छेदन निहारा, परसो बिलोको महीप कुमारा। हे राजकुमार, इस परसे को देखो जो बहुजन को काटा है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। ये बोल रहा है कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, मतलब उनके दुख के बारे में सोच। अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे शोक में उनकी क्या हालत होगी। ये ऐसे बोल रहे हैं किससे? लक्ष्मण को, कि अगर मैंने तुम्हें वध कर दिया तो अपने माता पिता के बारे में सोच, उनकी क्या हालत होगी। वो तो तुम्हें भूल नहीं सकेंगे, रोएंगे, उनकी क्या हालत होगी। गर्वन के अब अरभक दलन परसु मोर अति घोरा।
हे राजकुमार, मेरे परसे से तुम्हें भय नहीं है। यह परसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे भी इस परसे के नाम से सुनकर गर्भ में ही मर जाते हैं। गर्वन्नः के अभर्क अर्भक दलन परसु मोर तिगोरा के तुम्हें डर नहीं है मेरे परसे से। मेरे परसे का नाम सुनकर बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं। फिर क्या होता है? हम थर्ड स्टांजे पर आते हैं। तो अभी ये थर्ड स्टांजा है, देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृद बानी, अहो मुनिसु महाभट्ट मानी। तो इतनी कठोर वचन सुनकर भी लक्ष्मण हंसते हैं और बोलते हैं, हे मुनि, मैं तो आपको बड़ा पराक्रमी माना है, महाभट्ट माने। हाँ, ये सब सुनकर लखन बोलते हैं, बिहसी लखनऊ बोली मृदबानी, ओहो मुनिसु महाभट्ट मानी। मैं तो आपको बहुत ही बड़ा पराक्रमी मानता हो। पुनी पुनी मोई देखा कुठारा, जहत उड़ाबन फूकी पहाड़ो। और आप तो मुझे बार बार परसा कुठारा या ना परसा, आप बार बार वो एक्स को मेरे सामने लेके आ जाते हो। ओम नमः शिवाय। चहत उड़ाबन फूकी पहाड़ो। और आप तो बार बार परसा दिखा रहे हो और फूक फूक कर पहाड़ उड़ाने चाहते हो, यानी डरा फूक फूक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यानी आप बस ऐसे डरावनी बातें कर करके आप मुझे डराना चाहते हो। जैसे कि फूक मारने से तो पहाड़ नहीं चला जाता है ना, तो आप इस तरह से बातें कर करके मुझे डराना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी देखी मरी जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया क्या होता है? जो फूल के बाद जो नया फल आता है ना, तो वो बहुत नाजुक होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, उसे पकड़ने से जल्दी से टूट जाता है। आप पिक्चर में देखो ना, फूल है, फूल के बाद फल भी लगे हैं, तो कुम्हड़ बतिया वो होता है जो नया फल लगता है फूल के बाद, वो पकड़ने से टूट जाता है। तो वो यहाँ पर लखन जो है बोल रहे हैं कि आप हमें कुम्हड़ बतिया, हम नहीं है, हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो छूते ही टूट जाएगा। यानी आप हमें बार बार परसा दिखाकर फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। आप हमें डरा रहे हो ये दिखा दिखा के, कि हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है कि आपके परसे को देख के हम डर जाए। मैंने जो कुछ कहा आपके कुठार और धनुष बाण को देकर कहा है। यानी यहाँ पर बोले, ते तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारा सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही था भी माना। आप तो आपका जो कुठार और आपका धनुष बाण देखकर मैं कुछ कह रहा हूँ, अभिमान से कह रहा हूँ। यहाँ पर आप लक्ष्मण की फोटो देख रहे हैं और कुम्हड़ बतिया का भी आपने देख दिया है। तो लक्ष्मण बोल रहे, मैं तो अभिमान के मारे आपके धनुष और कुठारा को देखकर अभिमान से सब कुछ कह रहा हो। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। भृगु श्रुत यानी भृगु वंश के है, यानी जो ब्राह्मण है। और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ यानी उड़िया में व्रत बोलते हैं। और जनेऊ जो ब्राह्मण लोग गले में एक धागा नहीं डालते, जनेऊ, उसे बोलते। मैं तो आपका जनेऊ देखा, और यानी आप ब्राह्मण हो, आपके जनेऊ को देखकर हमने सोचा आप ब्राह्मण हो, देखकर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सोहर से रोकी, और जो कुछ भी कह रहा हो अपने में संयम रखकर कह रहा हूँ। और आप नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण अपने आप पक्ष ले रहे हैं कि अपने आप को बचाते हुए कह रहे हैं कि मैं तो आपको ऐसे ही अभिमान में कह रहा हूँ,
मैं तो ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ, आप लेकिन बहुत ही नाराज हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन उरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। फिर लक्ष्मण कह रहे हमारे कुल में सूर यानी देवता, महिसूर यानी ब्राह्मण, हरिजनूर यानी भक्त, देवता के भक्त, और गाय यानी गाय। इन लोगों के ऊपर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाते, इनके ऊपर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाते, ये कमजोर है, इन पर हम धनुष नहीं उठाते। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मार तहु पा परियो तुम्हारे। अगर आप भी हमें मानना चाहते हैं, अगर कोई ब्राह्मण भी हमें मानना चाहते हैं, तो हम उस ब्राह्मण को मारते नहीं है। इन्हें मानने से हमें पाप होता है, हमारी कीर्ति हानि होती है। अगर आप हमें मारे तो हम आपके पाँव ही पकड़ेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण बोल रहे कि हम सुर, महासुर और गाय, उरु इनके ऊपर हाथ नहीं उठाते। अगर कोई ब्राह्मण भी हमें हमारे ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं तो हम उसके पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम उसे मारते नहीं हैं। इससे हमारा अपयश होता है, इससे हमारा कीर्ति हानि होती है, हम उन्हें हाथ नहीं उठाते। कोटि कुलिस सब बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और आप तो हम पर खामोखाम कठोर बातें कर रहे हैं, जो ब्रज के यानी बिजली के समान है। और आप कुठारा यानी परसा और धनुष हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे ही हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। जो बिलोकी अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरसो भृगु भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण कह रहे हैं हे मुनि, पर अगर मैंने कुछ गलत वचन कह दिया है, यानी अनुचित कहो, मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्षमहु महामुनि, हमें क्षमा दे दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर जो मुनि है और गुस्सा और गंभीर स्वर में बोले, क्या बोले, देखिए उसके बाद हमारा फोर्थ स्टैंजा में देखिए क्या बोलते हैं, इस यहाँ पर जो इस पंक्तियों में देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक को, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। फिर परशुराम कौशिक यानी विश्वामित्र को कहते हैं, परशुराम हे मुनि, ये बालक तो मंद बुद्धि है, ये बालक मंद बुद्धि है। काल यानी मृत्यु के बस में, पास आकर ये कुछ मृत्यु के पास आकर ये कुछ भी कह रहा है, यह अपने कुल का नाम बदनाम करेगा, यह अपने कुल का नाम बदनाम करेगा। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश यानी सूर्यवंशी है, राकेश यानी चंद्र, कलंक यानी कलंकित करेगा। यह सूर्यवंशी है, लेकिन चंद्र के समान अपने वंश को कलंकित कर रहा है। निपट निरंकुश अबुधु अंकुश, और बिना कुछ संकोच में कह सकता हूँ कि यह उद्दंड मूर्ख है, जो अपने वंश का नाश करने वाला है। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नहीं। और मैं इसे मारकर काल के बस कर दूंगा। काल कवलु होई ही छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नहीं। और मुझे दोष मत देना, मेरा कोई खोर ही नहीं है, मेरा कोई खोट नहीं है इसे मारने के लिए, इसे मैं मार के काल के बस में कर दूंगा। फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने ऐसा क्या किया। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। हे कौशिक मुनि, आप ही इसे बचा सकते हैं, इसे
मेरे बल के बारे में, यश के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में इसे बताइए। ये मुझसे बहस करता है। और विश्वामित्र कुछ कहते हैं। लक्ष्मण अपना व्यंग यानी ऐसे ही जब परशुराम विश्वामित्र कहते किसी मेरे पराक्रम के बारे में, मेरे बल के बारे में उसे बताओ। विश्वामित्र को कुछ कहने जा ही रहे कि फिर से लखन अपना व्यंग्यवाणी यानी कटाक्ष करके अपने शब्द फिर से बोलने जा रहे हैं। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण व्यंग करके कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, हे मुनिवर, आपका प्रताप, आपकी वीरता, आपका यश आपसे अच्छा कौन कह सकता है। आप खुद अपनी बढ़ाई करते जा रहे हो। यानी लखन कहू मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम्हारा जो जस है तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बार नेक मानती बहु बरनी। आप तो अपने मुंह से आपकी बढ़ाई करते जा रहे हो कि आपका बल क्या है, प्रताप क्या है, यश क्या है। नाही संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। इतना कह चुके हो, अगर आपको संतोष नहीं है, आपको संतोष नहीं है, इतना कह चुके हो, अगर आपको संतोष नहीं है तो आप ही पुनि फिर से कह दो। आप बोल रहे हो मैं प्रतापी हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं यशस्वी हूँ, तो खुद के मुंह से तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो। अगर मन भरता नहीं है, संतोष नहीं लगता, और थोड़ा सा बोल दो। जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु, वीरव्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीर हो, वीर व्रत धारण किए हो, धैर्य रहित हो, आपको इस तरह गाली देना शोभा नहीं देता। यानी आप तो कह रहे हो कि आप वीर हो, आप साहसी हो। अगर आप वीर हो तो आप इस तरह से गाली देते हो अछोभा, यानी कुछ शोभा नहीं दे रही आपको। वीर व्रत तुम्हें धीर अछोभा, गाली देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं पाती है। सुर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपो, विद्यमान रन पाई रिपु, कार कतही प्रतापो। सूर्य यानी जो वीर है, जो वीर है, जो प्रतापी है, वे अपना वीरता युद्ध में दिखाते यानी समर में दिखाते हैं। यहाँ अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करते। जो अपनी बखान खुद करते हैं वे तो कायर कहलाते हैं। वे तो रण में वीरता शत्रु को दिखाते हैं। सुर समर करनी करही न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपु, काहर कतही प्रताप हो। जो वीर है वो तो रण में अपना सब कुछ दिखाते हैं। फिर फिफ्थ स्टैंजा। तुमह तो कालू हाँक जनु लावा, बाबर मुई लागी बुलावा। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनिवर, आप तो काल को मेरे लिए आवाज़ दे देकर बुला रहे हो। तो यहाँ पर तो परशुराम जी को आप देख रहे हो बहुत ही गुस्से में परसा लिए हुए खड़े हैं। तो लक्ष्मण बोल रहे हैं कि आप तो बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जो अपने फरसा को अपने हाथ में लिए, हाथों में उठा लिए। यानी और ऐसे जब लक्ष्मण बोलने लगे, अरे मुनि जी, आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हो, बार बार बुलाते हो। और ऐसे कटाक्ष करते हुए सुनकर परशुराम गुस्से और क्रोध में भरे होकर अपना परसा कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। तो पहले से ही खड़े थे, फिर वो गुस्से में अपने ऐसे अवतार में आ जाते हैं। अब जनी दे दोष मोही लोगो, कटुबाती बालको बद्ध जोगु। और परशुराम कह रहे, जो लोग यहाँ उपस्थित है, अब जनी देई दोसु मोही लोग, मुझे मत देना। हाँ, बोल रहे कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो,
मुझे दोष मत देना, क्योंकि वह बहुत पहले से भी सभी को बता चुका है। क्या बता चुके हैं परशुराम जी? क्या बता चुके हैं? पहले से बता दिए थे ना, जिसने ऐसा क्या है, जो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो यहाँ रह जाए, बाकी रह जाए, अलग हो जाए। तो मैंने पहले से बोल दिया आपको कि आप सब अलग हो जाओ और मुझे कोई दोष मत देना। बाल बोलिक बहुत में बाँचा, अब येहू मरनिहार भाषाचा। बालक सोचकर यह बालक जो इतना कटु कड़वा बोल रहा है, यह मेरे हाथों से मरने जा रहा है या मरने के लिए योग्य है। यह छोटा है, यह छोटा बालक है, यह सोच रहा था मैं, लेकिन अब तो ये मरने वाला है, क्योंकि ये अपने आपे से बाहर है। ये जो चाहे वो बोल रहा है, तो ये तो मरने वाला है, तो कोई मुझे दोष मत देना। कौशिक कहा, क्षमियो अपराधो। कौशिक यानी विश्वामित्र कहने लगे, अपराध को क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गना ही न साधो। विश्वामित्र कह रहे, हे मुनि, इसका अपराध क्षमा कर दो। आप साधु हो, आप संत हो, और साधु संत बाल के गुण और दोष को नहीं देखते, बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखते। हर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम कह रहे, मैंने तो अपना परसा उठा लिया है और यह तीखी धार वाला है, और मुझ में कोई करुणा नहीं है, और मैं गुस्से वाला हूँ, और यह गुरुद्रोही है और मेरा अपराधी भी है। खर कुठार में अकरुण को ही, मैं तो कुठार उठा चुका हूँ, मैं तो गुस्से वाला हूँ, अपना परसा उठा चुका हूँ, और ये जो बालक है ये गुरुद्रोही है, इसे तो ये मेरा ही अपराधी है, मेरे पास करुणा नहीं है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। ये जो मेरे आगे इतना उत्तर दे रहा है, मेरा अपराधी है, उसे मैंने क्यों छोड़ा अब तक? बालक सोचकर इसे नहीं मारा। उसे आवश्य है, इसीलिए अभी तक जीवित है, नहीं तो मैं बिना श्रम से अपने कठोर यानी फरसा से इसे मारकर गुरु के चरणों में डाल देता और गुरु ऋण से उऋण हो जाता। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, ये बच्चा मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इसे कैसे छोड़ दो? केवल कौशिक सिल तुम्हारे, सिल यानी प्रेम, केवल तुम्हारे प्यार से ये तुम्हारे शिष्य है, इसीलिए मैं इससे छोड़ रहा हूँ। न तो वही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो मैं तो अपने परसे से इसे मार चुका होता। गुरही उर्णी होते हूँ सम थोड़े, और मैं गुरु से उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। फिर क्या है? गादी सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अब ये सब विश्वामित्र जो सुन रहे हैं, तो परशुराम जी बहुत घमंड में है, गया है, बल शक्ति ये सब से कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहे, वो घमंड से भरे हुए हैं। और विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं, विश्वामित्र जो परशुराम की घमंड भरी बातें सुनकर हंस रहे हैं, और कि इसने बहुत क्षत्रियों को मारा है, और मन ही मन सोच रहा है कि मुनि को सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, यानी सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई दे रहा है। सावन के अंधे को सब हरा हरा, यानी यहाँ पर परशुराम सोच रहे हैं कि ये जो बच्चे, ये परशुराम जी ने बहुत सारे राजाओं को मारा है, और भूमि उनसे छीनकर दूसरे ब्राह्मण को दिया है, तो विश्वामित्र ये सोच रहे कि इसमें तो परशुराम में तो घमंड भरा है, और ये जो सबको मारा है सोच रहा है इन्हें भी मारेगा करके, इन्हें भी मार डालेगा कर ये सोच रहा है। अयमय खांड न उखमय
अजहू न बूझ अबूझ। ये सोच रहा है कि सभी राजा को जो मारा है तो ये भी उसे मार देगा। सोच रहा है कि कोई ये कोई ये कोई सामान्य लोग हैं। ओके, कोई सामान्य लोग हैं जो ये मार देगा। यानी मुनि सोच रहा है कि जैसे भी सभी राजाओं को मारा है तो इन राजपुत्र को भी मार डालेगा। इतना आसान नहीं है, जैसे वे करते आए हैं अभी वैसे ही करेंगे, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। अयमय खांड ना उखमय अजहू न बूझ अबूझ। यानी विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं कि जैसे सभी राजाओं का वध परशुराम करते आ रहे हैं उसी प्रकार इन राजा पुत्रों को मारना आसान नहीं है। ये कोई गुड़ की भेली नहीं है, यानी ईख से बनी गुड़ नहीं है, ये तो लोहे के गोले हैं। इन्हें मारना आसान नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु के अवतार है, श्री राम है। ये विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं। कहेऊ लक्ष्मण मुनि सिलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय निके, गुरु रिनु रहा सोचो बड़ी जी के। फिर लक्ष्मण फिर से व्यंग करने के लिए आरंभ हो गए। लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनि, आपके प्रेम यानी शील प्रेम को कौन नहीं जानता। आप तो पहले से माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, अब गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब बोल रहे आप ये सब जो ऋण है आप मेरे माथे लगाना चाहते हैं। आपने तो माता पिता का ऋण खत्म कर दिया, अब जो गुरु का ऋण है वो मेरे माथे लगाना चाह रहे हैं और उसका जो ब्याज है इसे भी बढ़ा बढ़ा डाले हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि अब तो हमारे माथे पे ये ऋण लगा रहे हो, यानी मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते थे, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, ब्याज बढ़ गया है। आप मुझे मारकर कैसे गुरु ऋण से उऋण होंगे। फिर क्या है, अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो आप लक्ष्मण कह रहे तो आपके हिसाब से आपके हिसाब का किताब जो है उसे कर आपके हिसाब किताब करने वालों को बुलाइए, वो हिसाब कितना करेगा और मैं अपनी झोली खोल दूंगा, जो लेना चाहिए आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे कारण ही आपका ब्याज बढ़ गया हो। आप मुझे मार कर गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हो ना, तो आपके हिसाब किताब वाले को बुला दीजिए। हाँ, अब आनीय व्यवहारिय बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने हिसाब किताब वाले को बुलाइए, मैं अपनी थैली खोल दूंगा और आप जितना चाहते हो आप उससे ले लीजिए, क्योंकि आप तो मेरे कारण ही आपका ब्याज बढ़ गया है ना। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। ये सुनकर विश्वामित्र तो और क्रोधित हो गए। उनकी क्रोध देखकर सब लोग जो राजा वहां पर बैठे थे बोले, हाय 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 ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनर्थ हो गया। हम ये सब ही जो राजा बैठे थे सब ऐसे बोलने लगे, पुकारने लगे। तो इतनी कड़ी बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो क्या किए, अपना फरसा उठा लिए। तो वहाँ पर सभी लोग जो बैठे थे बोले, अनष्ट हो गया, अनष्ट हो गया। लक्ष्मण कैसे नहीं बोलना चाहता, लक्ष्मण को इतनी कड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए थे। मृगबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नुप्रदोही। हे मुनि, मैं तो आपको ब्राह्मण सोचकर चुप था, आप तो राजाओं के द्रोही हैं। आप तो अपने मुंह से कहे कि आप नृपद्रोही है ना, नृप या ना राजा नृपद्रोही है। मैं आपको ब्राह्मण सोचकर चुप था और मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। मिले न कबहू सुभट रन घाड़े, दो द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लगता है आपको कभी भी शक्तिशाली रण में मिले नहीं हैं
आप तो घर में ही बड़े हो, आप तो अपने घर में ही बड़े हो। तो बोल रखे, मिले ना कब हो सुभट रण गाढ़े, आपको कभी भी कोई शक्तिशाली वीर रण में नहीं मिला है। ध्वज देवता घर ही के आड़े, आप तो घर में ही बड़े हो, आप तो अपना जो बढ़ापा है घर पे ही दिखा रहे हो। आओ रण में आओ, रण में आके वीरता दिखाओ राजाओं के सामने। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। और सभी लोग सभा में जो बैठते सब श्री यानी वो जैसे चिढ़ा रहे हैं, परशुराम को उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, और परशुराम क्रोधित हो रहे। तब सभा के सभी लोग कहने लगे, हाय हाय ये क्या अनुचित हो रहा है, ऐसा अनुचित कभी नहीं होना चाहिए। राम लक्ष्मण को ऐसे अनुचित बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। परशुराम गुस्से गुस्से में लक्ष्मण की बातें सुनकर उन्हें आग में घी डालने जैसी लग रहे हैं। और तब तब क्या हुआ, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। फिर श्री कृष्ण ही सोचने लगे कि भाई इनके बीच में अभी हमें जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक समान गुस्से क्रोध में आ चुके हैं। लखन उतर आहुति सरीस, भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानो। फिर क्या हुआ, उनका तो गुस्सा प्रचंड होते गया है परशुराम जी का। लेकिन राम जो समझ गए, राम उस स्थिति को समझ गए कि अब क्या होने वाला है, और स्थिति को अच्छे से संभालने के लिए राम उनके बीच गए। और विश्वामित्र भी यहाँ उपस्थित थे, और उन्हें मधुर वाणी बोलकर उनका जो गुस्सा था, परशुराम जी का गुस्सा शांत करवाए, शीतल करवाए। और बचन देखे जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु रघुकुल के हाँ रघुकुल के जो भानु यानी सूर्य है, यानी श्री राम है, उनके वचन सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध शांत हुआ, और वो अपनी भूल को समझ पाए, और सभी ने अपने आप को प्रणाम किया, अपनी स्थिरता में आए, स्थिर शांत चित्त में आए। और ये जो है बहुत ही बड़ा है, इसका तो एक ही भाग है, और सारे हैं, लेकिन आपकी किताब में तो इतना ही दिया गया है। तो आशा है कि आप सबको समझ में आएगा, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, और कहीं कहीं कुछ गलतियाँ हो गई हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बड़ा लेसन था, इसे समझाना एक साथ इतना पूरा करना थोड़ा सा वक्त लगता है, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए तो आपको हर एक लाइन को सही ढंग से मैंने समझा के लिए हूँ। अगर कोई लाइन आपको पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए। और ज़रूरी आप मेरे इस चैनल को SM एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे कोई और भी दोस्त हैं कि उन्हें ये लेसन चाहिए होगा, तो वो भी लाभ उठा सकेंगे, आप भी लाभ उठा सकेंगे। तो ज़रूर से आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो तुरंत ही मैं और एक लेसन लेके आपके पास उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।